हेलो दोस्तों, वेलकम। दोस्तों आज हम प्रतिशतता परसेंटेज के बारे में जानेंगे। बेसिक चीज़ को पकड़ेंगे आज मैं कोई क्वेश्चंस करूँगा। क्वेश्चंस तो करूँगा, हम बोलचाल की भाषा में जाएंगे। अपने जीवन में जो व्यतीत होती है परसेंटेज से रिलेटेड, उस चीज़ को जानेंगे। हमें ज़िंदगी में कहीं भी किसी भी रास्ते में परेशानी ना हो विदाउट कैलकुलेटर के। ओके दोस्तों, मैं बहुत ही फास्ट तरीके से बता दूंगा आज। आप आसान से आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं और फट दिन जवाब उसका दे सकते हैं। बेसिक टिप दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत हो और उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आपको समझ में आए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं जी जान लगाकर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों परसेंटेज का मतलब ही होता है प्रतिशत, यानी प्रतिशत का मतलब प्रत्येक सैकड़ा, यानी किसी भी चीज़ का एक, मान लेते हैं कि 1 रुपया है तो वो एक सैकड़ा, एक प्रतिशत के तौर पे उसको तोलते हैं। ठीक ना। अब जैसे कि 5 रुपया है तो 5 रुपया का प्रति सैकड़ा, इसको बोलते हैं प्रतिशत। ठीक ना। अगर कहने का मतलब है कि हमें नॉर्मल तरीके से किसी भी चीज़ का अगर प्रतिशत निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। ठीक ना। अभी जैसे कि अगर हम मानते हैं, अगर हमें प्रतिशत निकालनी हो 300 का 300 का 20% कितना होगा, ठीक ना। कितना होगा दोस्तों, 300 का 20% कितना होगा। तो इसको मैं बहुत ही फास्ट तरीके से, जैसे कि 0.00 सेकेंड, 0.01 सेकेंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। 0.001 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। बस आसान सा तरीका को अपनाना है और सॉल्व करना। दोस्तों मुझे किसी ने नहीं बताया है कि ऐसे सॉल्व करते हैं, खुद आप स्टडी करेंगे ना। बड़े लोग क्या कहते हैं, किताब पढ़िएगा तभी जानिएगा। बड़े लोग बताते हैं किताब पढ़िए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। बिल गेट्स हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, प्रेमजी अजीज हो गए, बहुत ऐसे लोग बोलते हैं किताब पढ़ो ज्ञान मिलेगा। वही चीज़ मैंने किया है, मैंने किसी से पूछा नहीं है। दोस्तों आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। 3 दूनी कितना होगा, 3 दूनी हो जाएंगे 6। 3 दूनी कितना होगा 6, ठीक ना। 3 दूनी कितना होगा 6। और इस सोना से ये सोना कट जाएगा, इस सोना से इस सोना कट जाएगा, बचेगा ये सोना यहाँ पे। ये होगा इसका आंसर। क्या होगा दोस्तों, ये होगा इसका आंसर। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप माइंड में भी इसको, अगर आपको कोई कहे कि 300 का 20% कितना होगा, तो आप इस तरह से आसान से निकाल सकते हैं। दोस्तों कैसे किया है, हमको दिमाग में सोचना है 300 और इधर 20% है, तो यानी अंक को अंक में गुना कर दीजिए, यानी 3 दूनी 6। जो डिजिट है, जीरो को छोड़कर बाकी जो डिजिट है उसको गुना कर दीजिए। 3 दूनी कितना होगा 6। इसके जीरो से जीरो कट जाएंगे, बच जाएंगे जीरो, बचेगा आपका आंसर यही। दोस्तों बहुत ही फास्ट तरीका। अब जैसे इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि 100 नहीं, चलिए हम जैसे कि यहाँ पे 700 करते हैं। 700 का बोले तो गुना, 700 का 40% कितना होगा दोस्तों। सेम बस इस तरह से 700 का क्या करेंगे हम, 700 का 28 और एक सोना सोना कट गया 0, इसका आंसर होगा कितना होगा 280 आंसर। बहुत ही फास्ट तरीका है दोस्तों, दिमाग में आप देख कर ही कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फास्ट, बहुत ही फास्ट है, इसमें कुछ करना नहीं रहता है। हम मान लेते हैं कि हमें कोई कहेगा कि दोस्तों 500 का 20% निकाल के दिखाओ, तो कितना करेंगे, 5 दूनी 100 और उसमें से 100 ना इसमें डाल देंगे, कितना हो जाएंगे 500 का 20% पूरा 100 रुपया, ठीक ना। 5 दूनी 10, 100 ना उसमें से निकाल के इसमें डाल देंगे, हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 100। दोस्तों इस तरह से हम निकालते हैं। अब चलिए दोस्तों इसमें कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों इसमें क्या चेंज करते हैं कि पहले तो नॉर्मल है, 0 है, तो आप आसानी तरीक़ा से निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वही क्वेश्चंस रहेंगे 300 का अब हम यहाँ पे 20 नहीं बल्कि हम 15% निकालेंगे, कितना
कितना होगा। ठीक है दोस्तों, कितना होगा। तो इसका भी बहुत ही आसान आंसर है दोस्तों, पूरे से गुना कर दो इसमें। ठीक ना दोस्तों, पूरे से गुना कर दो। 15 तिया 45, कितना हो गया? 15 तिया 45। ठीक दोस्तों, तो इसका आंसर कितना होगा? ठीक ना, तो इसका आंसर आपका यही होता है, इसका आंसर यही होगा। अब कैसे इसका आंसर यही होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि ये एक्चुअली ट्रिक नहीं है, ये एक्चुअली ट्रिक नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अगर 200 यहाँ पे जो ट्रिक आजमाया है और यहाँ पे जो ट्रिक आजमा रहा है, ये कोई ट्रिक नहीं है। समझिए कि एक तरह से हम मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक ना, ये सैकड़ा में चला जाएगा 216, बचेंगे 3 और बचेंगे ये आपका 15 से 45, इसका आंसर है ना दोस्तों। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से अगर इसी तरह से 700 का दिखाई दे रहा है दोस्तों, 700 का कितना प्रतिशत, कितना 700 का 15%, 700 का 15% कितना होगा, है ना दोस्तों। इसको हम इधर में सॉल्व करेंगे, तो बस उसी तरह से याद करेंगे। 700 गुने 15%, यानी 15 सते कितना हो जाएगा? 15 के पारा पड़ेंगे, 15 पचे 75, 15 छक 90, 15 सते 105। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, और एक तरीका में जाते हैं। ठीक ना, ये रही आपकी चौथी क्वेश्चंस। और एक तरीका में जाते हैं, हम लोग इधर में आ जाते हैं। ठीक ना, ये रही आपकी मेरी 5वीं क्वेश्चंस। दोस्तों आप क्या करेंगे, हम इसमें भी डिजिट बढ़ाएंगे, जैसे 350। ठीक ना, 350 का अब हम कहेंगे आपको 20% कितना होगा, 20% कितना होगा। ठीक ना, तो आप कैसे करेंगे? तो ये भी बहुत ही आसान है। 350 का 20% कितना होगा? तो आप ऐसे करेंगे, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 मानी, यानी इसको काट लीजिए, ये आपका आंसर बच जाएगा, ये आपका आंसर बच जाएगा दोस्तों। बहुत मज़ा है ना, बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। आप इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक ना, 6 क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टाइप का। और अब जैसे कि 750 का, ठीक ना, 20% कितना होगा दोस्तों, इसको भी निकालते हैं कैसे। 75 दूनी कितना होगा? 150 होता है ना, 150। ये सोना से सोना कट जाएगा, बचेगा आपका आंसर, यानी कि आपका इतना प्रतिशत हो गया। यानी 750 रुपये का 20% अगर उसमें से कोई निकाल ले रहा है तो कितना रुपये निकाल रहा है, यानी 750 में से इतना रुपये निकाल दे रहा है। अगर 750 में कोई 20% जोड़ रहा है तो कितना जोड़ रहा है? इतना रुपये जोड़ रहा है। इस टाइप का आंसर होता है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो इससे कुछ हटके हो। अब जैसे कि आपके दिनचर्या में, मतलब दिन भर कभी आप कहीं दुकान में जाते हैं, किसी के दुकान में सामान खरीदते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, तो ऐसे जगह पर आपको कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी दुकान में, मैंने जैसे कपड़े की दुकान में गया, वो दुकानदार वाले बोलते हैं ना कि कपड़ा पर चलो इसका 1200 रुपये दाम है, ठीक ना, और 25% मैंने डिस्काउंट कर दिया, 25% मैंने डिस्काउंट कर दिया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक ना, आपके जीवन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे। दोस्तों मैं इसे थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ इस बोर्ड को। वेलकम दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ। दोस्तों क्या है ना कि मैंने बताया था कि आपको अभी तुरंत कि जैसे कि अगर मान लेते हैं कहीं हम शॉप पे जाते हैं, कहीं दुकान में जाते हैं, तो मुझे कपड़ा ख़रीदना पड़ता है, तो उस जगह पे चाहे बुक खरीदनी हो, चाहे बहुत ऐसे दुकान से मेडिसिन हो, वहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट होता है। वो लोग अपने कैलकुलेटर पे करते हैं, आप उनके कैलकुलेटर लेके आप कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर में भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं भी कैलकुलेटर करके बता दूंगा कैलकुलेटर में भी कैसे आसान तरीके से निकालते हैं। अगर वैसे भी नहीं आता दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको दिमाग में खुद कर लीजिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है, ठीक ना,
चलिए इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि जैसे कि मैंने कपड़ा की दुकान पे गया, उस जगह 1200 रुपये एक कपड़ा का दाम है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग शर्ट खरीदते हैं या क्या खरीदते हैं दोस्तों, जीन्स वगैरह खरीदते हैं, ठीक ना। तो वहाँ पे जैसे कपड़ा की दुकान कितना है, सॉरी कपड़ा की दुकान नहीं, कपड़ा के प्राइस कितनी है, यानी दाम कितना है उस कपड़े की, 1200 रुपये है ना दोस्तों। 1200 रुपये दाम है और उसमें जैसे कितने रुपए की डिस्काउंट मिल रही है, उसमें डिस्काउंट मिल रही है, बोल रही कपड़ा दुकान वाला कि आपको ना इसमें 20% का छूट दी जा रही है। 20% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट कहिए या छूट कहिए, हिंदी में छूट कर सकते हैं, इंग्लिश में डिस्काउंट कर सकते हैं। 20 रुपये का आपको छूट दी जा रही है, छूट दी जा रही है, ठीक ना, दिए जा रहे हैं छूट दिए जा रहे हैं, ठीक ना। तो हमको कैसे ज्ञात करना, हमको कैसे पता चलेगा कि सचमुच वो 20% डिस्काउंट करके हमें कपड़ा दे रहे हैं। दोस्तों ये बेसिक चीज़ है, ये नए नए लोगों के लिए जो शायद नहीं जानते हैं उनके लिए, कि दोस्तों अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताओ कि दोस्तों इस टाइप का वीडियो बनाओ, इस टाइप का क्वेश्चन बताओ जो एग्जाम में पूछ जाते, तो भी मैं बताऊँगा। बहुत इस जैसे मैं इसमें समझा रहा हूँ शायद उसमें भी अच्छी तरह समझा पाऊँगा। दोस्तों 1200 रुपये कपड़ा की दुकान है, उसमें 20% की छूट अगर दे रही है तो आप कितना रुपए में कपड़ा ले सकते हैं दुकानदार को पैसे देकर, ठीक है। तो मैंने बताया इस टाइप का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक ना। आप सेम उसी तरह से कीजिए। आप आइए यहाँ पे गुना कर लीजिए, 12 दूनी 24, 12 दूनी कितना होगा 24, है ना दोस्तों, 12 दूनी 24 होगा। आप इससे काट लीजिए, ठीक ना। आपका ये सोना यहाँ पे लिख दीजिए, लिख दिए। चलिए आपका इतना रुपया डिस्काउंट होना चाहिए, यानी इसका जो प्राइस है उस प्राइस में से इतना रुपये छूट दे रहा है, यानी छोड़ दे रहा है, यानी जो 1200 रुपये का दाम है उसमें से आपको 20% छूट दे रहा है, यानी कम करके दे रहा है 20%। तो आपको कितना रुपये घटाएगा वो दुकानदार, 240 रुपये आपको 1200 रुपये में से घटाएंगे, ठीक ना। तो 1200 में से 240 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, आप दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक ना। अब 1200 में से 200 चल जाएगा तो कितना बचेगा 1000, और 1000 रुपये में से 40 रुपये और घट जाएंगे तो कितना बच जाएंगे 960 रुपये, ठीक ना दोस्तों। तो अब आपको दुकानदार को कितना रुपये देना है, 960 रुपये, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। वहाँ पे शायद मैंने ऊपर में बताया था जो आपको समझ में नहीं आ रही थी, मैंने उस चीज़ को देखा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने 1200 रुपये का, ठीक ना, 1200 रुपये का जो 20% मैं निकाल रहा हूँ, ठीक ना, ऐसे करके। तो आपको जो मैंने ऐसे बताया गुना करके निकालना है, तो 12 दूनी 24, ठीक ना। चलिए इसको हम वहाँ पे तीसरे स्टेप जो क्वेश्चंस मैंने बताया था उसमें बताया था कि आप ये दोनों को ना 100 में लेंगे, ये हट जाएगा, ठीक ना। तो नहीं, देखिए हम क्या करेंगे, ये तो हटेगा ही, ये तो हमेशा हटेगा, इसमें से परसेंटेज निकालना है तो 100, इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये भी जो परसेंटेज है इसका मान कितना है 100 के बराबर है ना। इस 100 से ये 100 कटेगा, ख़त्म, बच गया ये और ये बच गया, है ना। तब ये गुना करना है आपस में, तो 12 दूनी कितना होगा 24, और ये 16 इसमें लग जाएगा। ऐसे ज्ञात हुआ है दोस्तों, ठीक। सब जगह वैसा ही ज्ञात था, मुझे पता भी था, थोड़ा हम समझ तो रहे थे, बट थोड़ा मुझे से मतलब था वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह से ज्ञात करते हैं, ठीक ना। देख लीजिएगा दोस्तों। तो आप दुकानदार को कितना रुपये, इतना रुपये दे के आप सामान खरीद सकते हैं दोस्तों। ये तो आसान था। चलिए इस टाइप का और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, इधर लेते हैं, जैसे कि इधर में दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। अभी जैसे कि हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अब जैसे कि आप मेडिसिन की दुकान में जाते हैं, सपोर्टेड वहाँ पे आपको 450 रुपये दाम है, ठीक ना, उस दवा का, और दुकानदार बोल रहे हैं कि नहीं मेरे यहाँ 15% डिस्काउंट ही मिलेगा, आपको 15% डिस्काउंट ही मिलेगा। दोस्तों उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना दोस्तों। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको भी हमें उसी तरीके से हमको निकालना है, ठीक ना। कैसे निकालेंगे इसको, तो चलिए दोस्तों इसको निकाल लेते हैं। आप 450 का 10% निकाल लीजिए, तो 450 का 10%
कितना होगा दिमाग में मैं आपको बताता हूँ। चलिए आप 400 का 10%, थोड़ी देर के लिए 50 हटा दीजिए, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। इसमें से हटा दीजिए आप 50, 400 का 15% कितना हो जाएगा, उसी तरह से मैंने बताया है। 15 चुका 60 रुपया, 60 रुपया हुआ ना। चलिए और 50 का आप निकाल लीजिए 15%, तब 15 पचे 75, यानी आपका हो जाएगा 7 रुपया 50 पैसा। ठीक ना, 15 पचे 75, 7 रुपया 50 पैसा। ठीक, आप दोनों को जोड़ लीजिए, कितना रुपया होगा, 67 रुपये, 67 रुपये 50 पैसा। यानी 450 का आपको 15% इतना रुपया होगा। आप इसमें से आप इतना रुपया घटा सकते हैं। ठीक ना, कैसे घटाएंगे, तो 15 में से 7 गया तो बचेगा 8। ये इसको सॉरी यहाँ से घटाएंगे ना, रुकिए, एक हासिल देगा तो कितना हो जाएगा। इसको आप इस तरह से आप दिमाग में भी आप इसको घटा सकते हैं, ऐसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक ना, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो घट जाएंगे। 10 में से 5 के 5, ठीक ना। अभी 10 में से 7 गए तो कितना बचेंगे, 9 में से 7 गए तो 2 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएंगे 4 में 6, यानी हासिल देगा 14 में 6 8 बढ़ जाएगा 3। ठीक ना, यानी आपको इतना रुपये दुकानदार को देने होंगे, इतना रुपये दुकानदार को देने होंगे। ठीक दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी चीज़ का परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, आराम से। ठीक ना दोस्तों, उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए वीडियो को छोड़ देते हैं, और आप कमेंट करके बताइए किस टाइप का परसेंटेज बताऊं, मैं बताऊंगा, और नहीं तो फिर इसके और आगे वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको बताऊंगा। फिर उसके आगे जिस तरह से होते जाएंगे मैं सारे क्वेश्चन को लेकर चलते चलूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ परसेंटेज के लिए।